वेलकम टू पुनीत कुमार क्लासेस। तो चलिए आज हम हिंदी क्लास 11th का आरोह भाग 1 पाठ्यपुस्तक का काव्य भाग पढ़ेंगे। इसके अंदर चैप्टर 1 हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बोराना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसके उत्तर में कबीर जी ने कहा है कि कबीर ने ईश्वर को एक समान माना है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो ये 5 तत्व इस प्रकार है। मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश इन 5 तत्वों से हुआ है। मृत्यु के बाद में यह सभी तत्व अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे आग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीर जी का द्वारा इसके बारे में कहना है कि कबीर दास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्टि करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे वह कहता है कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक तथा अजर अमर है। वह सभी के हृदय में आत्मा के रूप में व्याप्त है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो इसका उत्तर देखते हैं। दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु में लीन हैं, भक्ति में सराबोर है। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे हैं, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि यह संसार बोरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। ये कुछ प्रश्न थे हिंदी पाठ्य पुस्तक के। आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे।